उनकी घरवाली है, कैप्टन साहब की घरवाली है। परनीत कौर ने 26 जुलाई 2005 को स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोला। उनका अकाउंट नंबर है 50 90 18 44 85। रनिंदर सिंह उनका बेटा 26 जुलाई 2005 को उसने अकाउंट खोला। उसका अकाउंट नंबर है 50 90 18 44 84। और इन दोनों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया, उसका भी अकाउंट खोला। उसका अकाउंट नंबर है 50 90 28 44 83। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और सभा में यह ऐलान करे कि तीनों अकाउंट नंबर बताए गए। कैप्टन साहब ने बोला अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं कैप्टन साहब को चैलेंज करता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे खिलाफ पर्चा करा दो मानहानि का। कोर्ट के अंदर तय हो जाएगा आपके अकाउंट नंबर है कि नहीं है, कोर्ट बता देगा आपके अकाउंट नंबर है कि नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इस देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। पूरे कागज होते हैं तब बोलता हूं, अगर एक चीज में झूठी बोल देता अभी तक ये लोग जेल डाल देते मेरे को। तो कैप्टन साहब ने पंजाब को लूट लूट के हर महीने इन स्विस बैंकों के अंदर पैसा भेज रहे थे। 2007 में बादलों की बारी आई। पिछले 10 साल के अंदर बादलों ने पंजाब को लूट लिया, चूस लिया। बादलों ने एक एक घर को बर्बाद कर दिया, हमारे लड़कों को बर्बाद कर दिया, नशे में डुबो दिया इन लोगों ने पंजाब को। पंजाब की खुशी छीन ली, पंजाबियों के चेहरे से उन्होंने खुशी छीन ली। पर बादलों ने हर चीज के रेती बिजली के अंदर, बसों के परमिट के अंदर, केबल के अंदर नशा करके, भ्रष्टाचार करके बादलों ने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, मोदी जी कहते हैं काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब में सबसे ज्यादा काला धन किसके पास है? बादलों के पास। सारा पंजाब जानता है बादलों के पास काला धन है। मोदी जी बादलों का कुछ नहीं करेंगे, सारे किसानों को लाइन में लगा रखा है। मोदी जी कहते हैं किसानों के पास काला धन है, बादलों के पास नहीं है। अरे मोदी जी, आज मैंने 3 अकाउंट नंबर बता दिए। अगर हिम्मत है तो इन 3 अकाउंट नंबर का पैसा लेके देश में आ जाओ। कुछ नहीं करने वाले लोग, आम जनता को तंग कर रखा है। लेकिन मजे की बात यह है, जब कैप्टन की सरकार थी उन्होंने बादलों के खिलाफ कुछ नहीं करा। 10 साल से बादलों की सरकार है, उन्होंने कैप्टन के खिलाफ कुछ नहीं करा। बादलों को भी पता है अकाउंट नंबर, अगर मेरे को पता है बादलों को भी पता है। बादलों ने क्यों नहीं कैप्टन को जेल में डाला? पिछले 2 साल से केंद्र के अंदर मोदी सरकार है, उसके पहले केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। मजीठिया 10 साल से नशे का धंधा कर रहा है। कांग्रेस की सरकार ने मजीठिया को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला? कैप्टन मजीठिया को बचाता है और बादल कैप्टन को बचाते हैं। 1 महीने पहले कैप्टन के खिलाफ जितने केस चल रहे थे, बादलों ने सारे केस वापस ले लिए दोस्तों। और 2 साल पहले मजीठिया के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी केंद्र सरकार में, कैप्टन ने सोनिया गांधी से बात करके मजीठिया की सारी इंक्वायरी बंद करा दी। आपस में एक दूसरे के केस तो वापस ले लिए इन्होंने। अभी 4 महीने पहले मैंने ऐसे ही सभा में कहा था, मजीठिया नशे का धंधा करता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मजीठिया नशे का धंधा करता है कि नहीं करता? मजीठिया नशे का धंधा करता है कि नहीं करता? सारा पंजाब बोल रहा है कि मजीठिया नशे का धंधा करता है। क्या मैंने कहा मजीठिया नशे का धंधा करता है? मजीठिया ने मेरे ऊपर पर्चा कर दिया। हर महीने मेरी कोर्ट पेशी हुई है। मजीठिया को लगा वो केजरीवाल को डरा देगा,
मैं मजीठिया को कहना चाहता हूं, मजीठिया तेरा पर्चा फाड़ के फेंकता हूं, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं। मैंने 4 महीने पहले कहा था मजीठिया 6 महीने रह गए पंजाब के चुनाव के, इन 6 महीनों में या तो तू मेरे को गिरफ्तार कर ले, नहीं तो 6 महीने बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। और जिस मंच से कहना चाहता हूं, अब 2 महीने रहे पंजाब के चुनाव के, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे मजीठिया। 2 महीने के अंदर या तो तू मेरे को गिरफ्तार करे तो तेरा काल आ गया, 2 महीने के बाद मैं तेरे को गिरफ्तार करूंगा। इन दोनों का ज्वाइंट बिजनेस है, कैप्टन का और बादलों का। आजकल तो मैंने सुना बादल कैप्टन के होर्डिंग लगवा रहे हैं चारों तरफ। बादलों को पता है हम तो हारने वाले हैं, तो कैप्टन को थोड़ी सी, कैप्टन के साथ होर्डिंग आजकल बादल लगवा रहे हैं। कल कैप्टन ने ऐलान करा स्मार्टफोन देंगे, स्मार्टफोन। उसने ये नहीं बताया कि मजीठिया के साथ मिलके देंगे, हर स्मार्टफोन के साथ एक चिट्टे की गुड़िया फ्री देंगे। जॉइंट धंधा है दोनों का, जॉइंट धंधा है। पंजाब की जनता को तुम बेवकूफ बनाना चाहते हो, पंजाब की जनता को तुम रिश्वत देना चाहते हो, स्मार्टफोन की रिश्वत। तुमने पंजाबियों को इतना हल्का समझ लिया कि तुम्हारी रिश्वत देके तुमको वोट देंगे, तुम्हारी रिश्वत लेके। लानत है तुम्हारे स्मार्टफोन के ऊपर, कोई पंजाबी तुम्हारा स्मार्टफोन नहीं देगा। इस बार पंजाब की जनता ईमानदारी से वोट देगी, तुम्हारे स्मार्टफोन के चक्कर में। मैं जहां भी जाता हूं, अभी आ रहा था, एक जगह कांग्रेस वालों ने काला झंडा दिखाया, एक जगह बादलों के आदमियों ने काला झंडा दिखाया। ये दोनों मेरे को ही काला झंडा दिखाते हैं, ये कभी एक दूसरे को काला, कभी बादलों ने कैप्टन को नहीं दिखाया काला झंडा, कभी कांग्रेस वालों ने बादलों को नहीं दिखाया काला झंडा। सारे के सारे काले झंडे हमको ही दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जब पारा खड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी, एक नई पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। हम बहुत छोटे लोग हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी। सारे लोग कह रहे थे जब हमारी पार्टी बनी कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। 1 साल के बाद दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 67 सीट आई। पूरी दुनिया के इतिहास में कभी कितनी सीटें किसी को नहीं मिली, 70 में से 67 सीट किसी को नहीं मिली आज तक। चमत्कार, करिश्मा, ये हमारी वजह से नहीं हुआ। हम बहुत छोटे लोग, ये इंसानी काम हो ही नहीं सकता। ये रब का करिश्मा है, वाहिगुरु का करिश्मा है, और करिश्मा है। मैंने कहा जब आपका हट जाए तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाले ने दिल्ली में झाड़ू चलाई, एक ईमानदार सरकार बनी। आज दिल्ली के अंदर इतने काम हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं, ये लोग हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, उसके बावजूद इतने काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं पैसा कहां से आएगा अगर पंजाब में आपकी सरकार बन गई। मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। दिल्ली के अंदर पैसा कहां से आया? हर काम के अंदर हमने रिश्वतखोरी बंद कर दी। जितने सरकारी काम होते हैं हर काम में हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया। फ्लाईओवर बना, अभी एक फ्लाईओवर बनाया थोड़े दिन पहले, 325 करोड़ का बनना था, 200 करोड़ में पूरा कर दिया। कभी सुना है पंजाब में कोई फ्लाईओवर बनना हो, 300 करोड़ का फ्लाईओवर बनना हो, बनते 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 20 साल में पूरा होता है और 3000 करोड़ का फ्लाईओवर बनता है 300 करोड़ का। दिल्ली में 325 करोड़ का फ्लाईओवर 1 साल में पूरा कर दिया, 125 करोड़ रुपए बचा लिए, 200 करोड़ में पूरा कर दिया। हमने 5 फ्लाईओवर बनाए हैं, 5 फ्लाईओवर में 350 करोड़ रुपए बचा लिए हमने, सारे मिला के 350 करोड़। फिर हमने कैबिनेट की मीटिंग करी, हमने कहा भाई इतने सारे पैसे आ गए, इसका क्या करें? तो दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री कर दी,
सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारे डॉक्टर फ्री कर दिए, नई मशीनें मंगा ली सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर। आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के भी सारे सरकारी अस्पताल ठीक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जैसे दिल्ली के अंदर सारी दवाइयां फ्री करी, पंजाब के भी सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारे टेस्ट फ्री होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अभी हमने एक डिस्पेंसरी बनाई झुग्गी बस्ती के अंदर, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी। पहले 5 करोड़ में डिस्पेंसरी बनती थी, हम लोगों ने 20 लाख में डिस्पेंसरी बना दी। एयर कंडीशन फटने खाएंगे, उसमें सारी दवाइयां मुफ्त हैं, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, डॉक्टर मुफ्त हैं। ऐसी 106 डिस्पेंसरी बना दी हमने 1 साल में, और 31 मार्च तक 1000 डिस्पेंसरी दिल्ली के अंदर जगह जगह बनके तैयार हो गई। 1000 डिस्पेंसरी, उसमें अमीर गरीब सब इलाज कराने आते हैं। सबसे बड़ी बात इसकी ये है, अमीर लोग भी सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली में आजकल इलाज कराने जाते हैं। यहां पे पंजाब में तो गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल में जाने में हिचकता है कि वहां इलाज नहीं होएगा। थोड़े से पैसे हो तो आदमी सोचता है प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। दिल्ली के अंदर अमीरों ने भी मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराना चालू कर दिया। ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक अब अपने को पंजाब में बनाने हैं। हर पिंड के अंदर एक एक क्लिनिक बनाएंगे, एयर कंडीशन क्लिनिक बनाएंगे हर पिंड में, जिसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। पिंड क्लिनिक, एक एक पिंड क्लिनिक हर पिंड के अंदर होगा। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर हम लोगों ने पढ़ाई अच्छी कर दी। आप लोग अखबारों में भी पढ़ते होंगे, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनने लग गए। कभी सुना था सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनते हैं? सरकारी स्कूलों में लिफ्टें लगने लग गई। इतने बढ़िया सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में सारी पढ़ाई फ्री है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। हर साल प्राइवेट स्कूल वाले अपनी फीस बढ़ा देते हैं, यहां भी बढ़ाते हैं, मैंने सुना पंजाब के अंदर। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? हर साल प्राइवेट स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल में हमने प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। जिन स्कूल वालों ने फीस बढ़ाई, हमने ऑर्डर करके उनकी फीस कम करवा दी। दोस्तों, उनको फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसे हुआ कि प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर हम लोगों ने निगरानी रखी, उनको फीस नहीं बढ़ाने दी। बहुत सारे काम किए दिल्ली के अंदर। किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। जब किसानों का खेती बर्बाद हो गई बारिश की वजह से, 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने किसानों को मुआवजा दिया। अब हमने पंजाब का पूरा खाका तैयार किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 100 से ज्यादा सीट आ रही है। सारे सर्वे यही दिखा रहे हैं। पूरा पंजाब का हम लोगों ने खाका तैयार किया है। काफी रात भर मेहनत करके, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात करके कि पंजाब में सरकार बनेगी तो अपने को नशा कैसे दूर करना है। कोई हंसी खेल नहीं है नशा दूर करना। बादलों ने बर्बाद कर दिया 10 साल के अंदर, तो हमने पूरा खाका तैयार किया है कि 1 महीने के अंदर पंजाब के अंदर नशे की सप्लाई बंद कर देंगे। 6 महीने के अंदर जितने अपने लड़के नशे में डूबे हुए हैं, वो बेचारे मरीज बन गए हैं जो लड़के नशा करते हैं। इसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा। बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे, खूब सारे क्लिनिक खोलने पड़ेंगे पूरे पंजाब में। इसका पूरा हमने प्लानिंग कर ली है। 6 महीने के अंदर अपने लड़कों को, जितने लड़के नशा कर रहे हैं, उनको नशे से बाहर लेके आना, उनकी इलाज करवाना अपने। पंजाब के अंदर जगह जगह गुंडागर्दी चल रही है। जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस की बड़ी शिकायतें हैं, उसको भी ठीक करना है अपने को। और दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है पंजाब के अंदर। जगह जगह कई ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां पे किसी दलित के पैर काट दिए, किसी के हाथ काट दिए। पिछले 10 साल के अंदर जितने भी मामले हुए हैं दलितों के, जिनमें उनके साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो सारे मामले खोले जाएंगे
और एसआईटी बनाई जाएगी और एसआईटी को वो मामले दिए जाएंगे। किसानों का कर्ज है, किसान कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। सरकार बनने के 1.5 से 2 साल के अंदर कर्जों के सारे किसानों के कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, पूरे पंजाब को कर्ज मुक्त किया जाएगा। पूरी प्लानिंग करी है इन्होंने, जितने रेती बजरी के ठेके ले रखे हैं, कुछ ठेके कांग्रेसियों के पास है, कुछ ठेके बादलों के पास है। इन सारे ठेके के अंदर आम को जाएंगे, बेरोजगार को ठेके दिए जाएंगे। बसों के परमिट जो इन्होंने बादलों ने ले रखे हैं, इनके बसों के परमिट कैंसिल करके आम आदमी को बसों के परमिट दिए जाएंगे। हमारे बेरोजगार युवकों को बसों के परमिट दिए जाएंगे। केजरीवाल लड़ता बहुत है, रोज मोदी से लड़ता रहता है। अगर पंजाब सरकार बन गई तो केंद्र सरकार पंजाब की कोई मदद नहीं करेगी, इससे पंजाब का बड़ा नुकसान होएगा। भाई साहब 2 साल हो गए मोदी की सरकार में, बादलों ने मोदी की चमची मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 साल में रोज उनके पैरों में पड़े रहते हैं, दिल्ली जाके रोज उनके पैरों में पड़े रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बादलों ने मोदी जी की चमची मार मार के 1 पैसा बता दो अगर वो पंजाब के लिए एक्स्ट्रा लेके आए हो। 1 पैसे का काम नहीं करवा पाए वो मोदी जी से चमची मार के। मैं कहना चाहता हूं, अगर हमें पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए मोदी जी के पैरों में पड़ना पड़ेगा, हम पैरों में पड़ेंगे। लेकिन अगर पैरों में पड़ने से काम नहीं चला तो मोदी जी से अपना हक लेना हमें आता है, उनसे लड़ना भी आता है, उनसे संघर्ष भी करना आता है। मोदी जी को जाके कहेंगे साडा हक, साडा हक। दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, बिजली सबसे महंगी थी दिल्ली में, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। 1 साल के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में कर दी। कैसे कर दी? मोदी जी करने नहीं दे रहे थे, लड़ लड़ के बिजली सबसे सस्ती कर दी। इतने जो अस्पताल बनाए हैं मोदी जी से लड़ के बनाए हैं, तो हमको उनके पैरों में भी गिरना आता है और उनसे लड़ना भी आता है। लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ के अपना हक लेते। दोस्तों, हमारे जितने कैंडिडेट हैं एक बार खड़े हो जाइए। जैतो तो मास्टर बलदेव जी ने, विदर्भा तो जगदीप संधू ने, कुलतार फरीदकोट तो हरमत सेखो जी ने, गुरु हर साहिब तो जिन्होंने हजे मंजिल में मलकीत सिंह थे, मलकीत चंद थिंद, जिन्हें भी कैंडिडेट ने आम जे बंदे हैं जी। मैं भी ज्यादा बात इन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है, पर थोड़े रखण दे रखण दे वर्गे थोड़े च निकले, थोड़े च रहेंगे। अरविंद जी, ये जितने कैंडिडेट हैं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये आप में से ही हैं। हमारे में से कोई पहले चुनाव नहीं लड़ा था जी। हम बहुत साधारण लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर पंजाब को सुधारना है। ये चुनाव हमारा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका चुनाव है। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है, हमारी पार्टी के बैंक अकाउंट में भी पैसे नहीं है। ये चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है, बुराई का अच्छाई के खिलाफ युद्ध है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ाई हुई थी, महाभारत हुई थी। उनके पास सब कुछ है, बादलों के पास सब कुछ है, कैप्टन के पास सब कुछ है, पैसा है, आदमी है, तंत्र है, पुलिस है, सब कुछ है। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास केवल एक है, हमारा रब हमारे साथ है, हमारा वाहिगुरु हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो कुदरत की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं।
आपकी मदद करती हैं। आज यहाँ आए हुए हर आदमी को एक कसम खा के जानी है कि एक एक आदमी गिन के 100 लोगों को झाड़ू के ऊपर बटन दबाने के लिए तैयार करेगा। मंजूर है? एक एक, कई लोगों ने 2-2 हाथ उठाए, उनके 200 वोट। एक एक आदमी 100 लोगों को तैयार करेगा। और अब चुनाव के पहले बादलों के आदमी आएंगे, पैसे लेके आएंगे, कहेंगे पैसे ले लो, मना मत करने, ले लेना। कैप्टन के आदमी भी आएंगे, ना आए तो जाके ले लेना उनके घर से। बोलना जी इंतजार कर रहे थे, आप आए नहीं, और नए नोट में लेना, पुराने वालों में मत लेना। 3000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई हो गई, इस बार 5000 लगेंगे। बीजेपी से भी पैसे ले लेना, कांग्रेस से भी पैसे ले लेना, अकाली दल से भी पैसे लेना, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगी। इन्होंने हमको धोखा दिया 15 साल से, इस बार उनको धोखा देगी। पैसे सारी पार्टियों से लेंगे,